हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो शब्दों से मिला है, क्वाड्रेटिक और दूसरा है इक्वेशन। हिंदी में इसको कहते हैं द्विघात और समीकरण। तो समझिए ये है क्या। आपने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, बहुपद, उसको पढ़ा है, ठीक है ना। वहाँ आपने क्या पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या था, द्विघात बहुपद था। जिस बहुपद की हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसको हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक या द्विघात, ठीक है ना। किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात। लेकिन वो क्या था, बहुपद। ये क्या है, समीकरण। क्योंकि वहाँ ये जो फॉर्म थी वो ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। लेकिन जब समीकरण होता है तो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी कुछ के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या कुछ भी, ठीक है ना। यानी कि इक्वल का निशान होगा बीच में, तो उसको हम कहते हैं समीकरण। द्विघात बहुपद में ऐसा नहीं था, समीकरण में यहाँ इक्वल का निशान होगा। और क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। ये इसकी जनरल फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, जहाँ a, b एंड c आर रियल, यानी a, b और c क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, तथा एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। हमें क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 2, ठीक है ना। तो 2 पावर वाला जो था हमारा वेरिएबल, वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो a का मीन्स क्या है, जो x का जो वेरिएबल है, जो x है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी b 0 हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c 0 हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने उसमें बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा था, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताई मैंने द्विघात समीकरण की, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या था, b बराबर 0 था। इस इक्वेशन में क्या है, c बराबर 0 है। यानी कि b और c 0 हो सकते हैं, बट a 0 नहीं हो सकता। देखिए दोबारा समझिए, समराइज कर देता हूँ चीज़ों को। दोबारा देखिए, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a, b एंड c आर रियल, ठीक है। a, b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b अगर 0 है तो ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें क्या हो गया, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए बेटा, एक पहचान बता दूं, x की पावर 2 होगी, फिर इसकी आधी, फिर कुछ नहीं, यानी कॉन्स्टेंट टर्म, जहाँ a, b
और c क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट, ठीक है ना, और x क्या होता है वेरिएबल, हम इसको क्या मानते हैं वेरिएबल। x ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि हमने मान लिया ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये क्या है y यहाँ पर वेरिएबल है और a b c क्या है कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर्स है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ t क्या है वेरिएबल है, a b एंड c क्या है कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर्स हैं। देखिए सबसे बड़ी पहचान ये है कि पहले पावर 2 होगी, फिर उसकी आधी यानी कि 1, फिर कुछ नहीं यानी कि 0, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके ये 8 पार्ट हैं, इनमें हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण को हम चेक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो इक्वल का साइन कि उनके बीच में इक्वल का साइन है कि नहीं, और दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए 2, ठीक है ना। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, x+1 का आप बुक में से खोल लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। सॉल्व करिए। x+1 का होल स्क्वायर होगा x² + 1 + 2x, और 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में किया, 2 का x से किया तो 2x, और 2 का -3 से किया -6। सबको एक साइड लिया उधर, तो x² + 1 + 2x, ये इधर आ गया माइनस का 2x और ये प्लस का वो 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गए, x² और 1 और 6 कितने बचे 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है 2, और इक्वल का साइन है बराबर 0, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको लिख दीजिए यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इसी के बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। देखिए x² - 2x, ये तो एच डी लिख लिया, -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 में किया तो -6, और -2 का मल्टीप्लाई माइनस के x में तो प्लस का 2x, सबको इधर लिया है। तो x² - 2x माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6, और प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे हम x² माइनस के 2x और माइनस के 2x माइनस के 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारी देखने वाली चीज़ क्या है, मैक्सिमम पावर 2 और इक्वल का साइन। इक्वल के साइन से हम पता करते हैं इक्वेशन है, और मैक्सिमम पावर 2 हो तो हमें क्या पता चलता है ये क्वाड्रेटिक है। हमें क्या पता करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन होना चाहिए। बस 2 चीज़ें हमें देखनी है और कुछ नहीं देखना है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये 2 पार्ट आपके हो गए। चलिए इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट कराते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है x - 2 × x + 1, x - 2 × x - 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3। सॉल्व करिए। LHS और RHS, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और RHS में इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x से किया x², x का -1 से किया -x, -2 का x से किया -2x, -2 का -1 से किया तो प्लस का 2, x का x से मल्टीप्लाई किया x², x का 3 से 3x, -1 का x से -1, -1 का +3 से -3, ठीक है। अब इनको एक साइड सॉल्व कर ली, माइनस का x और माइनस का 2x, माइनस का 3x + 2, ओके, इज इक्वल टू x², 3x और -x, तो प्लस का 2x और -3, सबको एक साइड ले आएंगे इक्वल टू 0 करने के लिए। तो x²
माइनस 3x प्लस 2, सबको इधर लिया है तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस का 3x और माइनस का 2x कितना आया, माइनस का 5x और प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना आया, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, 1। x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, 2, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। क्लियर है? नोट करिए इसे, फिर फोर्थ पार्ट कराते हैं इसकी। देखिए फोर्थ पार्ट है ये x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। सॉल्व करिए। x का मल्टीप्लिकेशन 2x से किया तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तो x, माइनस 3 का 2x से किया माइनस 6x और माइनस 3 का प्लस 1 से माइनस 3, x का मल्टीप्लिकेशन x से x स्क्वायर, x का 5 से करेंगे 5x, सबको इधर लिया 2x स्क्वायर और ये प्लस के x और माइनस के 6x, माइनस के 5x हो गए ना, और माइनस 3, एक्स स्क्वायर इधर आए तो माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x इधर आए तो माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के 5x और माइनस के 5x सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस का 3। बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए x की पावर 2 है और इक्वेशन में इक्वल का साइन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट के बाद हमें करना है फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, आप बुक देख लिया कीजिए, अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं दिख रहे आपको तो आप बुक खोल के बैठिए, बुक में देख लीजिए। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x का x से किया 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 से किया माइनस का 6x, माइनस 1 का x से किया माइनस x, माइनस माइनस प्लस का 3, x का x से x स्क्वायर, माइनस 1 से माइनस x प्लस 5x और माइनस 5 करिए, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 5x कितना आएगा, प्लस का 4x और माइनस का 5, सबको इस साइड लाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस के 4x और ये प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 7x और माइनस का 4x, माइनस का 11x हो गया, प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 8। चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है बिल्कुल सही, x की पावर 2 और इक्वल का साइन, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक द्विघात समीकरण है। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसके बाद 6, 7, 8 3 क्वेश्चन पार्ट बचिए, नहीं भी कराते हैं अभी। देखिए सिक्स्थ पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर दिया, सबको एक साइड लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 और माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया,
प्लस के 3x और प्लस के 4x कितना आया 7x, और प्लस के 1 और माइनस के 4 तो माइनस के 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए 2, ठीक है ना। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दिया हमने नो, ठीक है। उसके बाद देखिए 7th पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 1। a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना। तो a प्लस बी के होल क्यूब से इस फॉर्मूले को हम खोलते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया, चलिए लिख देंगे अभी, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हो गया। 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x की पावर 3, और 2x का -1 से किया मल्टीप्लाई तो हो गया माइनस का 2x। चलिए x क्यूब 2 की पावर 3 8, 3 2 जा 6, x का x से गुणा किया तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6x का 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। क्लियर है? सबको इधर ले आए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, ठीक है ना। अब x क्यूब प्लस का और माइनस का 2x क्यूब तो कितना आया सॉल्व हो गया माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब क्या हो गया, चलिए माइनस का x क्यूब, ठीक है। और ये हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर 6x स्क्वायर लिख लिया, और 12x और 2x कितना हो गया 14x, और क्या बच रहा है ये प्लस का 8, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये क्वाड्रेटिक न होके कैसी होगी क्यूबिक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं त्रिघात समीकरण। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नोट करिए, फिर एक पार्ट और है 8th, इसे भी कराते हैं। एट्थ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। a माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला वही a क्यूब माइनस बी क्यूब अभी जो बताया था प्लस वाला, उसके अपोजिट होता है माइनस वाला, उसमें माइनस के साइन आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, कितना आया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 तो x क्यूब माइनस 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 3 2 जा 6, x का मल्टीप्लाई x से किया तो माइनस का साइन आएगा माइनस 6x स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 और 2 12x, सबको एक साइड ले आए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। सबको इधर ले आए तो इक्वल 0 तो हो जाएगा। देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो गया माइनस का, माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर,
उसके बाद माइनस का x और माइनस का 12x, कितने हुए माइनस के 13x, और प्लस का 1 और प्लस का 8, कितने हो गए प्लस के 9। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर कितनी है 2 और बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट कंप्लीट होते हैं। आप इन्हें नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन कराएंगे फिर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप अपनी बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है ना। दोनों को मैं समझाता हूँ। द एरिया ऑफ, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो सिचुएशंस हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हारे 4 पार्ट हैं, तो चारों पार्ट में जो सिचुएशंस दे रखी हैं उन्हें हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, अभी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व अगली एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट पढ़िए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। कोई एक आयताकार मैदान है, पार्क है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its ब्रीथ। लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये कह रहा है, ठीक है। 1 more than twice its ब्रीथ, ठीक है ना। तो देखिए समझने वाली बात यहाँ है, बस इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ 2 वेरिएबल मान सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमने जो किया है चैप्टर, इसमें क्या है कि 2 वेरिएबल्स में थी 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, तो हमने 2 वेरिएबल माने थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ वेरिएबल तो एक ही है x, और a b एंड c क्या होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक वेरिएबल मानना चाहिए। अगर कोशिश करें कि एक वेरिएबल माने, अगर 2 वेरिएबल मानने पड़ रहे हैं हमें क्वेश्चन में, तो हम दूसरे वाले वेरिएबल को फर्स्ट वाले वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड थी ना, प्रतिस्थापन विधि, उसमें करते थे। चलिए पढ़िए क्या है। लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट कितनी है x मीटर। मैंने मान ली प्लॉट की ब्रीथ कितनी है x मीटर है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इट्स 1 more than इट्स ट्वाइस इट्स ब्रीथ, देखिए, और लेंथ हो गई 1 more than द ट्वाइस यानी 2 गुने से 1 अधिक है, ये हो गई इसकी लंबाई। यानी कि प्लॉट की लंबाई कितनी होगी 2x + 1 और चौड़ाई कितनी होगी x मीटर, ठीक है। अब क्या है एरिया। जो एरिया होता है क्षेत्रफल किसी भी आयताकार पार्क का क्या होता है L × B, यही तो होता है। तो एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 2x + 1 और ब्रीथ कितनी है × x। मल्टीप्लाई कर लीजिए 528, x का मल्टीप्लाई 2x से किया 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो x, इसको इधर ले गए तो 2x स्क्वायर प्लस x और 528, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है ना। बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है और कुछ नहीं करना। चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर्स। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, क्रमागत संख्या हैं। क्रमागत यानी कि जो क्रम से ली गई। लेट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू x एंड x + 1, यानी कि 2 क्रमागत संख्या कौन सी हमारे पास x और x + 1।
कोई भी संख्या हो उसकी क्रमागत क्या होती है, क्रम से आने वाली, यानी कि उसमें एक अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्रमागत संख्या हो जाती है। लेट द टू कंसिक्यूटिव नंबर्स x एंड x+1, और क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। गिवन हमारे पास क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या है 306, तो प्रोडक्ट कर लीजिए। देखिए ये दो कंसेक्यूटिव नंबर x और x+1 है, x और x+1, इनका प्रोडक्ट क्या है 306। तो x का x से मल्टीप्लाई किया x² और x का 1 से मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू 306। तो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, इसे भी आप नोट करिए। क्वेश्चन पढ़िए, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए रोहन और रोहन की मदर, दो चीज़ें हैं इसमें। कायदे से हमें दो वेरिएबल हमने मानते थे पिछले चैप्टर में, लेकिन यहाँ में एक ही वेरिएबल में काम चलाना है। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी है x ईयर्स, यानी कि रोहन की वर्तमान उम्र कितनी है x वर्ष है। तो रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी x + 26। क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मदर है, रोहन की जो माता है, उनकी उम्र रोहन से 26 साल अधिक है। अगर रोहन की उम्र मैंने x वर्ष मानी है तो रोहन की जो मदर है, माता है, उसकी उम्र कितनी होगी x + 26। तो देखिए एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी होगी x + 26। प्रेजेंट एज है बेटा, वर्तमान उम्र। यानी कि अब देखिए मुझे मानने चाहिए थे दो वेरिएबल x एंड y, लेकिन मैं दूसरे वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट वेरिएबल ही मान रहा हूँ, यानी कि हम एक ही वेरिएबल में काम चलाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ यानी आज से 3 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी इन दोनों की उम्रों का गुणनफल कितना होगा 360 यानी 360 होगा। तो हमारे पास क्या है गिवन, देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, यानी कि रोहन की एज कितनी हो जाएगी x + 3, क्योंकि आज रोहन की एज कितनी है x, तो आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी x + 3, और उसकी मदर की एज आज कितनी है x + 26, सॉरी रोहन की मदर की एज कितनी है x + 26। तो 3 साल बाद उस रोहन की मदर की उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ये है रोहन की उम्र और ये है उसकी मदर की उम्र। ठीक है, 3-3 महीने दोनों में जोड़ दिए और इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 360 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x + 3 और जो हो जाएगा x + 26 और 3 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई की x का मल्टीप्लाई x से किया तो ये हो गया x², x का मल्टीप्लाई 29 से किया 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से किया 3x और 3 का मल्टीप्लाई 29 से किया 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, सबको एक तरफ लिया, x² 29 और 3 कितने हो गए 32x प्लस 87, इसे 360 को लाए तो माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x और इसे आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा माइनस का 273 इज इक्वल टू
0। ठीक है, नोट करिए, फिर फोर्थ पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी कि हमने ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये 3 घंटे अधिक लेती है उस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को चलने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना। तो अगर हमें समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितनी है डिस्टेंस और चाल कितनी है स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड है x किमी पर आवर। अब देखिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ट्रेन को कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो मैंने मान लिया t1 टाइम लगा, और t1 टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है गिवन, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन कर दे रहा है, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि स्पीड 8 किमी प्रति घंटा कम हो गई। स्पीड कितनी हो गई, पहले थी हमारी x, अब हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस तो उतनी ही है, डिस्टेंस कम नहीं हो रही, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, लेकिन जब स्पीड 8 किमी प्रति घंटे कम हो गई तो हमारा समय 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन, अब टाइम कितना लगेगा, इसको मान लीजिए t2, फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है अब x माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 घंटे कम है, ये समय क्या है 3 घंटे ज़्यादा है, किससे, इससे। तो यानी इसमें से हम इसको घटा दें, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। तो t2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x माइनस 8 और माइनस t1 की वैल्यू है 480 अपॉन x, कितना आना चाहिए 3। तो देखिए 480 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यहाँ एलसीएम आया x माइनस 8 इंटू एक्स, 480 बाहर है इज इक्वल टू 3, यहाँ आएगा x माइनस 8। क्लियर चल रहा है, ठीक है भाई। तो देखिए 480 इस ब्रैकेट को लिए x माइनस 8 अपॉन
एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई -8 से किया माइनस का 8x इज इक्वल टू 3। एक्स से एक्स कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए ये, चलिए लिख लीजिए 480 इंटू, चलिए 480 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन हो रही है, अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजक्वल टू 480 इंटू 8, ये कैंसिल हो जाएगा 160 बार 3 से, ठीक है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इनका गुणा कर लिए, ठीक है। तो जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर आगे माइनस, ये हमारा आंसर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये एक्सरसाइज पूरी होती है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है।